बना के दे दिए, क्योंकि आप जो चीज बोलते हो वो कोशिश करके मैं उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप इसीलिए बोलते हो उसमें आपको आसानी होती है, इसीलिए आप कहते हो। तो आप देखो बेटा, इसके अंदर द ट्रेन पास अक्रॉस द नैरो पैसेज ऑफ द माउंटेन एट 2 o'clock। अब आप देखो इधर तकरीबन 2 प्रीपोजिशंस हमने इस्तेमाल किए, एक इधर अक्रॉस इस्तेमाल किया है, एट 2 o'clock इस्तेमाल किया है। 2 प्रीपोजिशंस हैं, दोनों प्रीपोजिशंस को आप देखें बेटा, देखो ये हमारी एक एरर हो जाएगी। और ये क्यों एरर हो रही है? ये इसीलिए एरर हो रही है क्योंकि नैरो पैसेज, मतलब मैंने थोड़ा ये कॉन्सेप्ट दिया है, नैरो पैसेज या इनक्लोज्ड पैसेज, जो इनक्लोज्ड प्लेस होती है तब देखो आप अक्रॉस इस्तेमाल करते हो प्रीपोजिशन। उसके बाद सेकंड देखो, यानी जो स्पेसिफिक टाइम जो होता है, स्पेसिफिक बेटा जो टाइम होता है या पॉइंट स्पेसिफिक जो होती है, उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। वो टाइम हो या प्लेस हो, अगर कोई प्रिसाइज, एग्जैक्ट, शॉर्ट, ब्रीफ, स्पेसिफिक पॉइंट टाइम में हो या जो है वो यानी प्लेस में हो, तब हम देखो इस्तेमाल करते हैं एट। प्लेस में भी किसी जगह पर अगर कोई पार्ट या प्लेस का हो, कोई पोर्शन हो एग्जैक्ट लोकेशन के तौर पर, तब भी एट इस्तेमाल करते हैं। और टाइम में भी आप देखो, जैसे डे का कोई मतलब पार्ट होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पार्ट जो डे का होता है, तो उसके साथ देखो हम एट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा देखो, समवन इज ऑन टू द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। अब मैंने ये दिया है नॉकिंग, तो शायद स्टूडेंट समझे कि ऑन टू सही है क्योंकि नॉकिंग हो रही है इसीलिए। नहीं बेटा, समवन इज एट द डोर होगा, क्योंकि ऑन टू द डोर मतलब दरवाजे के ऊपर, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर, तो ये मतलब कुछ पॉसिबल सेंस या कोई अच्छे सेंस नहीं है, इसीलिए इधर यानी ये बी ऑप्शन आएगा आपका, ये वाला बी ऑप्शन होगा। और ये हो जाएगा समवन इज एट द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। समवन इज एट द डोर, जैसे एट द डोर, जैसे मैं बोर्ड पे मतलब खड़ा हूं, ये एट द डोर होगा इस तरीके से। या मैं कैमरा पे जैसे आप देखें, या किसी चीज पे आप इस्तेमाल करते हो, किसी डाइस होती है, या डेस्क होती है, तो एट इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड होता है तो एट इस्तेमाल करते हैं। डाइनिंग टेबल होता है तो एट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एट से मुराद बिसाइड भी होता है, करीब वाला सेंस भी एट का जो वो होता है, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, समवन इज एट द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद देखो बेटा, आई यूज्ड टू लिव ऑन 51 द बस स्टॉप व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब एक तो देखो बस स्टॉप लिखा हुआ है, और नंबर 2 देखो एड्रेस दी हुई है। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अगर एड्रेस की बात हो, किसी लोकेशन की बात होती है, तो देखो हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो एट इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस साथ रखे हुए ये एट इस्तेमाल करेंगे। मैं कि अल्फाज भी साथ साथ रखता जाता हूँ ताकि आपको वो क्लियर भी हो जाए। तो एट इस्तेमाल करेंगे। 51 देखो ये एक एड्रेस है बेटा, अगर स्ट्रीट की एड्रेस होती है, ठीक है, मोहल्ले या स्ट्रीट की एड्रेस होती है, तो भी हम प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल करेंगे वो एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद 4 है, he met me on the corner of the street and told the secret। अच्छा, अब देखें, ये वही बात हुई, मैंने आपको कहा कि कॉर्नर मतलब एक एड्रेस, लोकेशन या पॉइंट है एक, इसीलिए इधर भी जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो प्रीपोजिशन एट आएगा। he met me at the corner of the street and told the secret, आप देखेंगे होगा। उसके बाद नंबर 5, I used to live at फैसलाबाद। देखो ये एट नहीं होगा, किसी सिटी या विलेज के लिए हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? इन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इनक्लोज्ड प्लेस को शो करता है, तो इसीलिए। और मे का भी मतलब हो रहा है, तो आप इधर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। आई यूज्ड टू लिव इन फैसलाबाद एंड अर्नड फॉर माय लिविंग। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 है, इन माय इंग्लिश लेसन आई ऑलवेज सिट अलोंग माय फ्रेंड। देखो ये अलोंग गलत हो गया, ठीक है ना, हालांकि हमने अलोंग पढ़ा है। अलोंग कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी लाइन या किसी जो है वो ट्रैक पे, अगर आपकी पैरेलल मूवमेंट हो, किसी लाइन या ट्रैक पे पैरेलल मूवमेंट हो, तो आप अलोंग इस्तेमाल करेंगे। देखो इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट हो,
तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, आप अलोंग इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल कोई मूवमेंट हो जो कि किसी ट्रैक या लाइन पे हो, हम तब इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर इधर होता अलोंग विद तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, अगर हम इस्तेमाल करते अलोंग विद तो ये दुरुस्त होता है, लेकिन इधर सही नहीं है। इधर फिर क्या सही होगा, इन माई इंग्लिश लेसन आई ऑलवेज सिट अलोंग माई फ्रेंड। ओके, तो आप विद माई फ्रेंड कह सकते हैं, बिसाइड माई फ्रेंड कह सकते हैं, बाय माई फ्रेंड कह सकते हैं, नेक्स्ट टू माई फ्रेंड कह सकते हैं। तो ऐसा मतलब आप जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम, अच्छा, तो आप बेटा इधर जो अलोंग के साथ बिसाइड इस्तेमाल करें, बाय द साइड ऑफ इस्तेमाल करें, नेक्स्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, अलोंग विद इस्तेमाल करें, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। 7 देखो, द डॉग स्क्वीज्ड बिलो, स्क्वीज्ड मतलब दब गया, बिल्कुल प्रेस हो जाना है, ठीक है, स्क्वीज्ड वर्ड को मत समझे। देखें तो जाहिर है बिलो तो वो अलग बात होती है, बिलो तो मतलब आप देखें नीचे होता है, लेकिन स्क्वीज्ड वाले सेंस में नहीं होता, उसके सरफेस के बिल्कुल अंडर नहीं होता, तब हम बिलो इस्तेमाल करते हैं, खाली वो लोअर होता है किसी मतलब जो वो हिसाब से। तो इधर देखो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन आएगा वो आपका अंडर आएगा। अच्छा, द गेट एंड रेन इनटू द क्राउड, देखो ये मूवमेंट है बेटा, देखो फ्रॉम यानी स्क्वीज्ड बिलो द गेट एंड रेन इनटू द क्राउड, मतलब देखो क्राउड से तो मतलब वो बाहर से अंदर क्राउड की तरफ गया, तो इसीलिए हमने देखो आउटसाइड इनसाइड वाली है, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, क्या, इनटू इस्तेमाल किया, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बिसाइड वर्किंग, बेटा इन प्रीपोजिशंस को देखो, एक होता है बिसाइड जो हमने एक्सप्लेन भी किया है, अच्छा एक होता है बिसाइड और दूसरा क्या होता है बिसाइड्स, ये दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं। देखो बिसाइड्स से मुराद जो हमने इधर इस्तेमाल किया है यानी नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ, बाय, क्लोज टू, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बिसाइड से मुराद क्या, इन एडिशन टू, के बगैर, के सिवा, इसका सेंस होता है। तो इधर देखो आप जुमला भी पढ़ेंगे, मीनिंग भी देखो, जैसे लिखा हुआ है बिसाइड वर्किंग एज अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के सिवा, डॉक्टर के प्रोफेशन के सिवा, देखो ये कहता है ये। अच्छा, तो ये होगा बिसाइड्स वर्किंग, यानी उसके डॉक्टर मतलब ये करीब वाला मामला, तो इधर दो पर्सन्स या दो थिंग्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई करीब वाला मामला होना चाहिए इस तरीके से, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इधर जो आ रहा है इन एडिशन टू, के सिवा, तो आप देखिए बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर he also writes novels in his spare time, तो देखो ये आपके इस तरीके से हो गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन का है। देखो, द थीफ गॉट इन डैश द ओपनिंग ऑफ द मेन गेट, ओके, ओपनिंग ऑफ द मेन गेट। अब ओपनिंग मतलब आप देखो कोई मतलब थोड़ी सी गेट से ओपनिंग जो होती है, ठीक है, वो भी उस एंट्री जो होती है वो हो सकती है, तो इसका बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। आप देखो अक्रॉस बेटा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब प्लेन मूवमेंट होती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। ओपन मूवमेंट होती है हम तब इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मूवमेंट होती है जो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हो, हम तब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। द विंड विसिल्ड डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो देखो द विंड विसिल्ड डैश द, इसमें भी थ्रू आएगा बेटा, द विंड विसिल्ड थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, देखो मतलब उनमें से अंदर पैसेज की बात हो रही है, अक्रॉस ओपन नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, इनटू भी नहीं हो रहा, आउट भी नहीं हो रहा, तो मतलब एक जो थिकनेस होती है, आप देखो थिकनेस या डेंस कोई चीज होती है, तो वहां से अगर कोई मूवमेंट होती है तो हम देखें इस्तेमाल थ्रू करते हैं। फिर क्राउड के लिए मैंने करवाया, रश के लिए मैंने करवाया, ट्रीज के लिए देखो मैंने आपसे ये मतलब करवाया, तो इन सब में देखो क्या है, इन सब में एक डेंसिटी होती है या थिकनेस होती है, तब देखो ये मतलब वहां से गुजरना, पास होना, तो इस तरीके से होता है। यहाँ भी वही मतलब चीज आ रही है। अच्छा, उसके बाद 3 है शी स्वम, स्विम का सेकंड फॉर्म है रेस द रिवर टू टेस्ट द एबिलिटी, देखो तो इसमें आप 20 सेकंड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसमें 20 सेकंड होगा। शी स्वम अक्रॉस द रिवर टू टेस्ट द एबिलिटी, यानी फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, दैट इज व्हाई दिस प्रीपोजिशन इज मोस्ट सुटेबल वन टू पुट हियर। while through देखें
ओपन के लिए नहीं है, ओवर देखें मतलब हायर देन के लिए होता है, टू तो होता है किसी डायरेक्शन के लिए, लेकिन इधर जो है वो अक्रॉस जो ज्यादा सूटेबल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अक्रॉस जो है वो बहुत सूटेबल है, प्लेन मूवमेंट जो होती है। 4 नंबर, आई केम हियर डैश माय बाइक एंड अटेंडेड द पार्टी। देखो आई केम हियर ऑन माय बाइक, ठीक है बेटा, ऑन जो मतलब बैग पे किसी भी बैग वगैरह होता है और वो सरफेस को ही शो कर रहा है, इसीलिए हम देखो इधर इस्तेमाल करेंगे आई केम हियर ऑन माय बाइक एंड अटेंडेड द पार्टी। इन नहीं होता क्योंकि इनसाइड इसकी होती नहीं है, ठीक है, ऑफ माय बाइक भी नहीं होता, ऑन टू भी नहीं है। हमें लग रहा होगा कि ऑन टू बेटा इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप खाली उसके ऊपर जो सरफेस पे स्टैटिक पोजीशन में बैठे हैं, कौन सी मूवमेंट आप कहते हैं कि सर हम बहुत तेज चलाते हैं, वो भले आप चलाएं लेकिन अपना ख्याल भी रखें। उसके बाद नंबर 5 है शी इज डैश या टैक्सी। अब देखो ये एक रूम की बात हो रही है, जैसा कि अंदर जो है वो इनसाइड की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम डी इस्तेमाल करेंगे। शी इज इन अ टैक्सी एंड गोइंग टू विजिट द सिटी। तो आप देखें बिल्कुल आगे वाला सेंटेंस सही बता रहा है, इनसाइड की बात हो रही है, आप चेक करना आपके कितने दुरुस्त होते हैं। उसके बाद 6 है he stayed peacefully dash a village at right, he stayed okay peacefully in a village, ठीक है बेटा, इन अ विलेज में का मतलब आ रहा है, इसीलिए हम इधर जो है वो इन इस्तेमाल करेंगे, इन अ विलेज इन द सिटी, ओके, ऐसे हम जो वो इस्तेमाल करते हैं, इन यानी इनसाइड की बात होती है, इधर एट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इन इस्तेमाल करेंगे। दुरुस्त मतलब सी जो ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है। हम ज्यादा बोलते हैं कि भाई छोटा या बड़ा जो शहर वगैरह, इस हिसाब से हमारी ये चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रिसाइज कोई पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही स्टेड पीसफुली इन अ विलेज एट ओताक, ओके, एट ओताक आप जो वो मतलब आप बोल सकते हैं, इस तरीके से आप भले लगा लें। अच्छा उसके बाद 7 है द कार पार्किंग इज डैश द बिल्डिंग, ठीक है, द कार पार्किंग इज डैश द बिल्डिंग, बेटा इधर इसमें सी राइट ऑप्शन होगा, द कार पार्किंग इज बिहाइंड द बिल्डिंग, ठीक है, ये होगा थ्रू द बिल्डिंग, अक्रॉस द बिल्डिंग, इनटू द बिल्डिंग, ये है नहीं क्योंकि इसमें जो मूवमेंट वगैरह की बात होती है, तो इधर आप इस्तेमाल ये नहीं करेंगे, बिहाइंड जो है वो इन इस बिल्डिंग के पीछे जो होता है। तो इस तरीके से ये आपका 7 वाला। 7 के बाद 8 है बेटा, देखो द सन डिसअपीयर्ड डैश द क्लाउड्स। देखो ये एकदम बेकार, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि बिहाइंड, बेटा ये सारी खुद प्रीपोजिशंस मीनिंग भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल वर्ड्स हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है, तो ये मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तब हम इस्तेमाल